नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं हनुमान जी के बारे में कि सबने सुना हुआ है पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान जी ने पंचमुखी रूप कैसे धारण किया और क्यों धारण किया, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार हैं और ये केसरी जी के, वानर राज केसरी जी और माँ अंजना के पुत्र हैं। तो एक बार जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो रामचंद्र जी ने जब कुंभकर्ण को, रावण के भाई कुंभकर्ण को और रावण के बेटे मेघनाथ को मार दिया, तो उसके बाद रावण काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो रहा था, काफ़ी चिंतित था। उस दौरान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी एक दिन अपने जो उनके जो टेंट वगैरह लगे होते थे अपने उसमें आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो रावण इतना व्याकुल था, उसने अपने मित्र को यानी अहिरावण जो था, जो पाताल का राजा था, उसको बुलाया अपनी सहायता के लिए। उसने अपने गुप्तचर भेजे कि भाई अहिरावण को बुला के लाओ और दिक्कत है मेरे को, तो वो मेरा साथ देगा। अहिरावण ने जैसे ही सुना कि भाई रावण दिक्कत में है, तो वो तुरंत उसकी साथ देने के लिए रावण के पास पहुंच गया अहिरावण। अहिरावण जो था वो एक काफ़ी बड़ा मायावी और काले जादू का काफ़ी बड़ा ज्ञाता था। तो जब वो पहुंचा तो रावण ने उसे सारी वृतांत सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे कुल के सारे भाई भतीजे सब मारे जा चुके हैं। तो अहिरावण इतनी बात सुन के और रावण की सहायता के लिए तैयार हो गया। तो उसने बताया कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों वहाँ, उनका जो है वो निवास स्थान है और वहाँ रहते हैं और आप कुछ करो। तो अहिरावण गया वहाँ पे और रात के समय में, क्योंकि वो अत्यधिक मायावी था, उसने नागपाश डाला और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को दोनों को धोखे से अपहरण करके और पाताल लोक ले आया अपने। वहाँ पाताल लोक में उनकी माँ कामाक्षी देवी का वो उपासक था बहुत बड़ा। वहाँ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लाके बंदी बना लिया और उसके बाद उनकी जो थी बलि चढ़ाने के लिए तैयारी करने लगा, माँ कामाक्षी देवी की को बलि चढ़ाने लगा। अब ये चीज़ जो थी, ये बात जो विभीषण था उसके गुप्तचरों को पता लग गई। उसने उनके गुप्तचरों ने विभीषण जी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है अहिरावण जो है रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को धोखे से अपना बंदी बना के और पाताल लोक ले गया। तो अब विभीषण जी भी चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत जो है हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी से बात करी, बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, लेकिन पाताल लोक सिर्फ आप ही जा सकते हो। और ये भी बताया कि अगर हम समय पे ना पहुँचे तो वो रामचंद्र जी का कि बलि चढ़ा देगा माँ कामाक्षी देवी को अहिरावण। इतना सुनते ही हनुमान जी जो थे पवन वेग से बिल्कुल तेज गति से पाताल लोक की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पे पहुँचे तो द्वार पे एक द्वारपाल खड़ा था, द्वार का रक्षक, और वो देखने में बिल्कुल राम वानर रूप में था। अब हनुमान जी ने देखा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तो उन्होंने कहा अंदर जाने दे भाई मेरे को। लेकिन वो जो पाताल का जो रक्षक था, जो द्वारपाल था, उसने जाने से इनकार, उनको अंदर भेजने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। जब घोर युद्ध हुआ तो अब वो भी बहुत बलशाली था। अब जो वो द्वारपाल था जो बिल्कुल वानर रूप में था, मकरध्वज था वो। तो जब वो हनुमान जी और मकरध्वज के बीच में घोर युद्ध हुआ, तो अंत में मकरध्वज जो है वो परास्त हो गया। तो हनुमान जी ने उससे उसका परिचय पूछा। मकरध्वज ने बताया कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ और मछली मेरी माँ है। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरे बारे में ही कह रहा है कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। तो उन्होंने बड़े गौर से उसकी पूरा वृतांत सुना। तो उसने बताया मकरध्वज ने कि एक बार जब लंका दहन के दौरान हनुमान जी आए वहाँ पे, तो उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी। अब उस तृष्णा को, उस आग को शांत करने के लिए उन्होंने समुद्र में जैसे ही डुबकी लगाई तो उनकी पसीने की एक बूंद जो है वो समुद्र में गिर गई। और उसी दौरान, उसी समय जो थी मछली, जो मकरध्वज की माँ थी, वो आहार लेने के लिए उसने मुंह खोल रखा था। और जैसे ही उसने मुंह खोला हुआ था तो हनुमान जी का
जो पसीने की बूंद थी वो मकरध्वज की माँ जो मछली थी उसके मुंह में चला गया और उससे जो है मकरध्वज की उत्पत्ति हुई। तो यह सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने फिर उसको अपना बताया कि मैं ही हनुमान हूँ। इतना सुनकर मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श करे और उन्हें अंदर जाने की आज्ञा दी। तो जब हनुमान जी अंदर गए, अंदर प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश किया उन्होंने, तो वो सीधा माँ कामाक्षी देवी के मंदिर में पहुंच गए। अब वहाँ जाके सबसे पहले उन्होंने माँ कामाक्षी देवी को चरण स्पर्श करे, हाथ जोड़े और आने का अपना वृतांत बताया कि भाई मैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए आया हूँ। तब माँ कामाक्षी देवी प्रकट हुई प्रसन्न होकर उनसे, हनुमान जी से, और उन्होंने बताया कि ये जो 5 दीपक उनके मंदिर में 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। तो माँ कामाक्षी देवी ने बताया कि ये जो 5 दीपक जल रहे हैं ये एक ही बार में अगर बुझाए जाएंगे तभी अहिरावण का वध हो पाएगा। उन्होंने माँ कामाक्षी देवी ने बताया कि जो ये 5 दीपक हैं ये अहिरावण ने मुझे प्रसन्न करने के लिए जला रखे हैं और उसको ऐसा वरदान है कि जब तक ये 5 दीपक जलते रहेंगे तब तक उसका वध नहीं हो सकता, और जिस दिन ये 5 दीपक इकट्ठे बुझा दिए जाएंगे उसी दिन उसका वध निश्चित है। तो इतनी बात सुनकर अब हनुमान जी ने सोचा कि ये 5 दीपक जो कि अलग अलग दिशाओं में जल रहे हैं इकट्ठे कैसे बुझाए जा सकते हैं। तब उन्होंने पंचमुखी अवतार धारण किया, 5 मुख उन्होंने अपने बनाए और पांचों मुख से इकट्ठे फूंक मारी और एक ही फूंक में पांचों दीपक इकट्ठे बुझा दिए। तब से पंचमुखी हनुमान जी का नाम बना है और पंचमुखी हनुमान जी का अवतार हुआ है। तो पांचों दीपक जब इकट्ठे बुझा दिए तब उस अहिरावण की शक्तियां क्षीण हो गईं। उसके बाद अहिरावण के साथ हनुमान जी ने घोर युद्ध किया और अंत में उसे पराजित करके उसका वध कर दिया। और वध करने के बाद हनुमान जी ने लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी को उनकी मूर्छा से मुक्ति दिलाई और उसके बाद उन्हें अपने लोक वापस लेके गए। तो ये थी पंचमुखी हनुमान जी की पूरा वृतांत कि किस कारण से और किस वजह से और कैसे हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया। अब जो बात है, अगर ज्योतिष के लिहाज से हम देखें तो पंचमुखी अवतार जो है हनुमान जी का उसमें भी बहुत रहस्य है। जैसे कि जो पंचमुखी हैं यानी 5 जो मुंह हैं हनुमान जी के, उसमें से जो उत्तर दिशा में जो मुख है वो वराह मुख कहलाता है। ऐसे ही दक्षिण दिशा की तरफ जो मुख है वो नरसिंह मुख है, उनका शेर वाला जो नरसिंह अवतार जो था उसी तरीके का नरसिंह मुख है। और पूर्व दिशा में जो हनुमान जी का जो मुख है वो उनका वानर अवतार वाला, जो वानर का जो उनका मुख है वो हनुमान जी वाला ओरिजिनल वही मुख है। उसके अलावा पश्चिम दिशा में उनका गरुड़ मुख है, गरुड़ के समान उनका मुख है। और तथा आकाश में उनका हैग्रीव जैसा यानी घोड़े जैसा मुख है। तो इन पांचों मुखों की भी अलग अलग मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पूर्व दिशा के जो हनुमान जी का जो वानर मुख है वो तो सदैव ही पूजनीय है, सब जगह हम वानर रूप में ही हनुमान जी को पूजते हैं। तो जो वानर रूपी जो हनुमान जी का मुख है उसको पूजने से पिछले जन्मों के पाप कर्म कटते हैं तथा दिमाग में शांति आती है, स्वच्छता आती है। और शनि देव से भी जो इंसान शनि देव से पीड़ित होते हैं उनको भी इन हनुमान जी की पूजा करने से राहत मिलती है। ऐसे ही पश्चिम दिशा में जो हनुमान जी का गरुड़ मुख है, अगर जो इंसान पश्चिम मुख के गरुड़ मुख के पूजा करता है, पश्चिम मुख में जो गरुड़ मुख है हनुमान जी का, उसकी अगर जो इंसान पूजा करता है तो वो बुरी आत्माओं से, काला जादू से, इन सब चीज़ों से दूर रहता है, इन सब चीज़ों से उसका बहुत ज़्यादा बचाव होता है। इसी तरीके से जो उत्तर दिशा में जो उनका वराह मुख है, वराह मुख जो है उसकी अगर हम पूजा करते हैं तो उससे कुंडली में जितने भी नकारात्मक ग्रह हैं, जो ग्रह नकारात्मक परिणाम देते हैं कुंडली में, तो उनसे काफ़ी राहत मिलती है।
विशेषतः ये राहु के लिए भी है, बहुत शुभ होता है। अगर जो लोग राहु ग्रह से पीड़ित होते हैं वो अगर वराह मुख के हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनको राहु से काफ़ी शांति मिलती है। ऐसे ही दक्षिण मुख में अगर जैसे नरसिंह मुख होता है दक्षिण दिशा में, तो अगर जो जातक दक्षिण दिशा के नरसिंह मुख के हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो नरसिंह तो सदैव सबको पता है, नरसिंह तो शेर का रूप है उनका, तो उससे दुश्मनों से उनको हमेशा विजय प्राप्त होती है। दुश्मन कांपते हैं उनसे, और किसी भी तरीके के कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी प्रतिद्वंदिता हो, तो उसमें सदैव ही उनको विजय प्राप्त होती है जातक को। ऐसे ही जो आसमान या आकाश की तरफ जो हयग्रीव मुख है हनुमान जी का, जो लोग हयग्रीव मुख के हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको हर काम में सफलता मिलती है, अच्छी पत्नी या अच्छा पति मिलता है, और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। और जो संतानहीन दाम्पत्य होते हैं, संतानहीन दंपति होते हैं, वो अगर हयग्रीव मुख के हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनको भी संतान होने के विशेष योग बनते हैं। तो इसी के साथ मेरी ये जानकारी आज के लिए समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे भी मैं ऐसी ऐसी जानकारियाँ और लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।